और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान ने लिया का दौरा किया। दौरा के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ ने TSQ हॉस्पिटल कोट सुल्तान, DSQ हॉस्पिटल लिया, नर्सिंग कॉलेज समेत दीगर अस्पतालों का दौरा किया। अली जान ने अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी समेत सहूलियात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज़, CEO हेल्थ डॉक्टर शाहिद रियाज ने सेक्रेटरी हेल्थ को ब्रीफिंग भी दी। सेक्रेटरी हेल्थ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। DO हैं, MS हैं, लेकिन फिर गवर्नमेंट को अपनी एक इंडिपेंडेंट भी चाहिए होती है, प्लस महकमे के तौर पे हमारा काम है। लिया मैं कोई मतलब पहली दफ़ा नहीं आया, मेरा ख्याल है कि मेरा 20वां विज़िट होगा। और हर मर्तबा हम कोशिश करते हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं उसको सस्टेन करें। आपके इल्म में है इस वक्त रीवैम्पिंग का काम अभी तक चल रहा है, वो भी आखिरी स्टेजेस पे है। लेकिन इस रीवैम्पिंग के काम को कंप्लीट करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इस अरसे में 4 से 5 साल 6 साल की ये सफ़र है जो हमने शायद 2016 में शुरू किया था। तो उस दौरान भी बहुत सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब वेयर एंड टियर का शिकार हो गया है। आपकी इमरजेंसी उस वक्त बिल्कुल नई थी, ये पेडियाट्रिक यूनिट बिल्कुल नया था। अब इनमें भी छोटे-छोटे काम होने वाले हैं, इंशाल्लाह उसको भी शामिल करते हैं। सेठी साहब, इन 2016 से आप नैया तशरीफ ला रहे हैं, 20वां विजिट है। इस दौरान अगर डायलिसिस मशीन आप हमें दे देते, इस दौरान हमें यहाँ इस वार्ड में पीड सर्जन आप हमें दे देते, इस दौरान आप हमें ये जो अभी आपने हेल्थ कार्ड खत्म किया और गायनी वार्ड में जो लोड आया है उसको आप खत्म करने का कुछ करते तो हम आपके फायदे हम आपको सलूट पेश करते। देखिए, आपने 3 बातें की हैं। जी। पहली बात की आपने पीठ सर्जरी की, तो पीठ सर्जरी पूरी दुनिया में सेकेंडरी हॉस्पिटल का प्रोसीजर नहीं है, ठीक है? पीठ सर्जरी के लिए आपको टीचिंग हॉस्पिटल ही की ज़रूरत है, उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो यकीनन जो पीडियाट्रिशियन है वो मौजूद हैं। जो दूसरी आपने बात की है, देखें जो ये हमारे डायलिसिस यूनिट्स हैं, एक उस वक़्त हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम 10 डायलिसिस यूनिट्स का एक बनाएँगे हर DHQ हॉस्पिटल में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम DHQs में वो 10 यूनिट्स का है। अगर उसकी गाहे बगाए कोई रिपेयर्स हैं, उसका मैंने DC साहब से भी एक मैकेनिज़्म तय किया, इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। तीसरी आपकी बात है गायनी वार्ड की। देखें, मैं ये तो नहीं कहता कि अस्पतालों को आबाद होना चाहिए, लेकिन अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी ज़रूर होनी चाहिए। ये बहरहाल जस्टिफाइबल बात नहीं है कि जो सेहत कार्ड पे प्राइवेट सेक्टर में 80% जो है वो सी सेक्शन और सिर्फ 20% नॉर्मल डिलीवरीज हो। कुदरत का एक निज़ाम है, ये बर्थ हज़ारों सालों से हो रही है। सो अपने ज़ाती मुनाफे के लिए, मनफियत के लिए ये करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। और जितना मेरे इल्म में है, लिया के अंदर चूँकि अब सेहत कार्ड हमारे सरकारी अस्पतालों में उसी तरह जारी है। मैं अभी कोट सुल्तान से भी होके आया हूँ, आगे भी मैंने एक आधा THQ और देखना है। तो आपको तो ये देखना चाहिए है कि सरकारी अस्पतालों में क्या यहाँ पे मुफ्त हो रही है या नहीं हो रही सर्विस डिलीवरी। मैं अगेन आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, मैंने लिया के प्राइवेट अस्पताल नहीं देखे होंगे, मुझे बता दें कौन से इतने को प्राइवेट अस्पताल होंगे जिनका इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सो उस सेंस में हमारी एफर्ट ये होनी चाहिए है कि यहाँ पर कंसल्टेंट्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो, खासतौर पर गायनाकोलॉजी में, बिकॉज बहुत सारे कंसल्टेंट है हमारे पास, और बाकी भी लोगों को मुफ्त ये सहूलियात हासिल हो। इंशाल्लाह आपको उसमें कोई कमी नहीं नजर आएगी। सर, एक तो मदर एंड चाइल्ड केयर का स्टेटस बता दें, सुना था चेंज करने जा रहे हैं। अब दूसरा, हमारा 400 बेडेड हॉस्पिटल है लेकिन हमें फंड उस तरह नहीं मिलते। जनूबी पंजाब के साथ हमेशा से ये सलूक होता है। अभी भी मतलब गरीबी इजला से अगर आप मुआवजा करें तो हम बहुत पीछे हैं, हमारा फंड बहुत। देखें, इन दो चीज़ों एक तो MCH मैंने अभी विजिट भी करना है, लेकिन MCH ने 2024 के किसी वक्त पे कंप्लीट होना है। यानी मैं ये नहीं कहता कि वो जून में होगा या दिसंबर में होगा, उसे जो कम से कम टाइम है। अच्छा, जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि MCH का हम स्कोप चेंज कर रहे हैं, एक ऐसी तजवीज़ ज़रूर मौजूद है कि इट शैल बी MCH एंड जनरल हॉस्पिटल। इसका ये मतलब नहीं है कि MCH नहीं होगा। अगर वो 250 बेड का अस्पताल है तो उसमें से कम अज़ कम 100 बेड्स मदर चाइल्ड के, हो सकता है 125 ही हो। कुछ ऐसे एडिड प्रोसीजर हैं, देखें वो इंशाल्लाह जब बनेगा तो लिया की एक फ्यूचर को वो मुतय्यन करेगा। अगर वहाँ पर हमारे पास इतने अच्छे ऑपरेशन थिएटर और इन्फेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं तो यकीनन ये होना चाहिए है कि जो यहाँ के ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स हैं वो वहाँ पर किए जाए, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है वो वहाँ पर किए जाए। हम उसे सिर्फ मेडिसिन या जनरल उसके अंदर ज़ाया नहीं करेंगे। तो जो भी हाई इन्फेक्शन रेट वाले प्रोसीजर्स हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे ताकि लोगों को बेहतर सहूलियात मुयसर। सेठी जो साहब, फंड्स, मुल्तान में नेशनल अस्पताल जी है मैं और फंड्स की बात कर लूँ। जी। फंड्स के बारे में देखें, ये एक ना कॉन्टीन्यूस एफर्ट है। हर अस्पताल का कोई शिकवा होता है कि जी ये फंड्स कम है या ज़्यादा है। हुकूमत का इस वक्त एक बहुत क्लियर विजन है जिसको तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान भी फॉलो कर रहे हैं। वो ये है कि जितनी आप सर्विस डिलीवरी करेंगे उतने आपको फंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और UHI जो है उसकी पहली कड़ी है, क्योंकि जितने प्रोसीजर्स आप UHI पे बुक करेंगे उतने एक्स्ट्रा फंड्स मिल रही हैं।
3 प्रोसीजर जो इस जगह से मुतल्लिका नहीं है, कार्डिक, न्यूरो और जो हमारे ऑन्कोलॉजी के प्रोसीजर हैं कैंसर वाले, उसमें तो हम उस शेयर को भी रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारा तजुर्बा कामयाब गया तो हम बाकी प्रोसीजर में भी उस शेयर को रिवाइज़ करेंगे। सेक्रेटरी साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि जो आप फरमा रहे हैं कि ये इस लेवल का नहीं है, क्या ये आसमान से उतरा हुआ हुक्म है कि ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से नहीं हो सकता? देखें ये एक ये सारे मैं अर्ज करता हूँ, हमारे कार्डियक यूनिट भी है, उसको अपग्रेड होना चाहिए। ये जो हमारे मैं आप मेरी बात 10,000 प्लीज हाँ 10,000 पेशेंट जब लिया से मुल्तान जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना कौमी खजाना सर्फ आएगा? देखें ये जो है ना पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपने एक तकसीम की हुई है प्राइमरी। देखें ये ऐसे ही है कि मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये मीडिया का आप रेडियो के नहीं है, ठीक है, आप टीवी के नहीं है, मेरा ये हक नहीं है, मेरी ये फील्ड नहीं है। इतना आप डिपार्टमेंट पे रिलाई करें, डिपार्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई करें, लेकिन सादा लफ्ज़ों में एक प्राइमरी हेल्थ केयर है, एक सेकेंडरी हेल्थ केयर है और एक टर्शरी हेल्थ केयर है। इन 3 को अलग रखा जाता है। तो इंशाल्लाह जब कभी भी ये यहाँ पे अल्लाह करे कभी कोई मेडिकल कॉलेज बने तो ये फिर टीचिंग हॉस्पिटल भी बन जाएगा, तो ये चीज़ें भी आएंगी जब बनेगा। देखें हर चीज़ ज़माने से। यहाँ विजिट किया है, यहाँ मरीजों से कुछ बातें भी की है आपने। यहाँ जब किसी मरीज की बात एडमिनिस्ट्रेशन से की जाती है तो वो मरीज फिर अगले 2-3 घंटों में रेफर टू मुल्तान हो जाते हैं। ये इस पर भी कोई आपका कोई बात कोई नहीं है इसमें, मैं भी इधर बैठा हूँ। चले मैं यूं करता हूँ, मैं इसको यूं नहीं कहता, मैं इसको यूं कहता हूँ। देखें मेरा और डीसी साहब का जो बुनियादी काम है वो ये है, वाइल मैं जिम्मेदारी से नहीं अपनी वो पहलू तही कर रहा कि वो नहीं है। सबसे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नॉन क्लिनिकल चीज़ें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे जनरेटर का बैकअप हो, सफाई हो, बेड्स अवेलेबल हो, एयर कंडीशन अवेलेबल हो, दवाई अवेलेबल हो, डॉक्टर अवेलेबल हो, ठीक है, नर्स अवेलेबल हो, स्टाफ हो, ये वो है जो हम ज़ाती तौर पे कर सकते। अगला स्टेप है कि क्वालिटी ऑफ केयर क्या है, कि क्या इन्फेक्शन रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है। वो यकीनन इस अस्पताल में सीओज भी हैं, एमएस भी है, ये इन कंसल्टेंट्स हैं, आपके आप ही के शहर के लोग हैं,